हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज के 10 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। इन क्वेश्चनों में करना क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है घेंगा, आयोडीन, एनीमिया क्वेश्चन मार्क। आज सारे क्वेश्चन वो लिए जो आपसे नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देखो पीईटी के लिए स्पेशल है। ऐसे क्वेश्चन एक आध मिलेगा आपको, तो अलग अलग टाइप के चैप्टर सेम है। चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। अब सॉरी एनालॉजी, सादृश्यता, ये चैप्टर आपके पेपर में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के अलग क्वेश्चन लिए वो लिए जो आप नहीं कर पाते हो या जो आएंगे लेकिन होते नहीं है बच्चों से। पहला क्वेश्चन ये था कि घेंगा एक बीमारी है, किससे होती है? आयोडीन की कमी से। एनीमिया एक बीमारी है, किसकी कमी से होती है? तो बच्चों जिन्हें नहीं पता वो याद रखेंगे, वो होती है लोहे की कमी से। ऑप्शन बी लोह आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन लोह, विटामिन डी, विटामिन ई और कैल्शियम भी ऑप्शन में थे, लेकिन डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, आंसर हो जाएगा लोह। ठीक है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट बेटा वर्ग। अब वर्ग को कितना डिग्री लिखा है? 90 डिग्री। आपसे पूछा है समबाहु त्रिकोण कितने डिग्री का होता है? तो समबाहु त्रिकोण की प्रत्येक भुजा में जो कोण होता है वो होता है बेटा 60 डिग्री का। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और वो 90 डिग्री के कोण पर होता है, 90 डिग्री के। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है कितने डिग्री के कोण पर होता है? 60 डिग्री के। आपने सुना भी होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। वो क्यों होता है? 60 60 60, तीनों को जोड़ो 180। समबाहु त्रिभुज में 60 60 60 अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होता है, लेकिन जोड़ के 180 बैठता है। तो फिलहाल समबाहु त्रिकोण है, समबाहु है मतलब सारी भुजाएं जिसकी बराबर है, तो उसका आंसर होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, विषाणु, दाद क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है, किसकी कमी से होती है? विषाणु की, वायरस की कमी से। दाद भी एक बीमारी किसकी कमी से होती है? चार ऑप्शन दिए, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा कवक। कि जो दांत, जो बीमारी, जो आपके दांत मतलब समझ लो दांत खाद खुजली, वो यहाँ पे निशान बन जाते हैं, खुजलाते रहते हैं लोग, है ना। तो दांत खाद खुजली जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? कवक की वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट बेटा ट्रैक को ये लिखा गया था, पॉइंट को पूछा गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो मैंने आपको बताया था आपका काम है नंबर रखना, क्योंकि नंबर के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने नंबर रखे बेटा, नंबर इजोटी से रख लेंगे, वरना नंबर याद होने चाहिए। उसकी वीडियो मैंने अभी डाली है, कल ही मैंने एक आपको वीडियो करा दी थी, मतलब चैप्टर करा दिया था किस टाइप का, कोडिंग डिकोडिंग। उसमें मैंने आपको एबीसीडी याद कराई है, वो भी पूरा चैप्टर है पीटी के मतलब से, उसे देख लेना। इससे ये हो रहा है, आप देखो कैसे हो रहा है। तो 20 से 13 7 मैंने, लेकिन 18 से 5 बहुत माइनस हो गया, समझ में नहीं आ रहा पैटर्न। तो मैंने बताया था जब पहले से पहला चेक नहीं होता है तो पहले से आखिरी चेक करते हैं, या फिर आखिरी से पहला चेक करते हैं। तो आखिरी में चेक करोगे 11 से 13 2 प्लस, 3 से 5 2 प्लस, 1 से 3 2 प्लस, 18 से 20 2 प्लस, 20 से 22 2 प्लस। आपकी समझ में आ गया, 2 प्लस हुआ है लेकिन पीछे से। तो आप भी करोगे 4 में 2 प्लस करोगे 6, 6 पर क्या होता है बेटा? एफ होता है। एफ से कौन सा ऑप्शन शुरू है? बोले सर एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन बी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब चेक कराए तो फिर भी 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 पर पी, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 पर क्यू, 16 में 2 जोड़ोगे 18, 18 पर आर। चेक करा दिया मैंने, लेकिन आप पेपर में चेक नहीं करेंगे। जब एक ऑप्शन निपट गया तो वही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो एफ वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर से वही अपोजिट है, तो आपको नंबर तो रखना पड़ेगा। नंबर रखा आपने 9, 14, 17, 22, 10, 16, 20, 26, 8, 14। ये बेटा याद होंगे तो अच्छे है, जल्दी आंसर आएगा, उन्हें देर लगेगी। दूसरी बात बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको लग रहा होगा सर ने बहुत आसान बता दिया। ये क्वेश्चन पेपर में हिला नहीं। मैंने कई बार बच्चों से टेस्ट लिया है और क्वेश्चन पूछे, ये वो क्वेश्चन आज लिखे मैंने जो नहीं होते। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं बता पाते, क्योंकि वो पहले से पहला चेक करते रहते। आज सारे क्वेश्चन वो है जो बच्चे जल्दी से नहीं कर पाते, है ना। ऐसा नहीं सभी नहीं कर पाते, कुछ बच्चे आप में से भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें अटक जाते हैं, पेपर में जाके प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन वो लिए जो ज़्यादातर बच्चे क्लास में नहीं कर पाए, मैंने कराए हैं, वो हिल गए। तो वही क्वेश्चन आज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में ना हिल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, है ना। अब आगे क्वेश्चन जो है ना, आपको लगता है कि नहीं सर आसान है तो मैं कर लूंगा, तो पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप कर लेना, उसके बाद वीडियो प्ले करना, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, है ना। पेपर में आता तो कर पाते या नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो 9 से 10 1 प्लस, 14 से 16 2 प्लस, 17 से 20 3 प्लस और 22 से 26 4 प्लस। ये आसान था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो आप भी कर दोगे। 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9 पर क्या होता है? आई, आई इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, इसमें, तो बी कट गया, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद 14 में 2 जोड़ेंगे 16, आई के बाद पी आना चाहिए, आई के बाद पी इसमें है, इसमें है, ये कट गया, इसमें आर है। अब ये होगा या ये होगा। उसके बाद 19, 19 में 2 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे, तो 20 21 22, 22 पर क्या होता है? वी। तो आई पी के बाद वी आना चाहिए, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अल्फाबेट है, नंबर रखो। अल्फाबेट के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए दिए क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है अल्फाबेट वाले, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी ये मिक्स हो जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में भी मिलते हैं और आपके
क्लासिफिकेशन एनालॉजी चैप्टर में मिलते हैं। तो कैसे करेंगे, 8 से 15 7 प्लस, 9 से 16 7 प्लस, 10 से 17 7 प्लस। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, 7 7 प्लस होंगे। तो आप 19 में 7 जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोले सर 26, 26 पर क्या होता है z। अब z से कौन सा ऑप्शन शुरू है, एक ही शुरू है, तो और कोई ऑप्शन चेक करूंगा ही नहीं। क्लियर, आपको करा देता हूँ। 20 में 7 जोड़ोगे 27, तो 27 है, 26 तक ये भी शुरू है, 26 खत्म 27 पर ये होता है। 21 में 7 जोड़ोगे 28, 26 खत्म 28 पर भी होता है। चेक करा दिया, लेकिन पेपर में आप मत करना चेक, ठीक है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अल्फाबेट, तो 5 7 9 2 4 6 11 13 15 चेक करेंगे। 5 से 2 3 माइनस, 7 से 4 3 माइनस, 9 से 6 3 माइनस, क्या हुआ है 3 3 माइनस हुआ है, सेम आप कर दोगे। 11 में से 3 माइनस करेंगे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 8, 8 पर क्या होता है h। देखो h से एक ही ऑप्शन शुरू है, और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर मैम प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर कि जब कभी भी आप क्वेश्चन चेक करें, एक ऑप्शन आपका आ जाए तो बाकी तीनों को चेक नहीं करते, लेकिन क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको चेक करा रहा हूँ, आप पेपर में चेक नहीं करेंगे। कैसे, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10, 10 पर क्या होता है j, ये रहा। 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, 12 पर क्या होता है l, ये रहा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। a, अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या हुआ है, मैंने काफ़ी बार चेक किया, बच्चों को वाकई में समझ में नहीं आता, लेकिन अब जिनको लगता है ना कि नहीं सर हम तो कर लेंगे, तो पहले एक बार चेक कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आसान है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि वो a से 1 हुआ है तो समझ में आता है, 11 से 12 चलो 1 प्लस हो गया, फिर पीछे 12 को 56 समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन दिमाग में नहीं आता है। आसान क्यों है, देखिए 1 11 16, जैसे ही आप नंबर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, ये सिर्फ इतना देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर 11 का स्क्वायर 121, सिर्फ अगले 3 अक्षर, और 16 का स्क्वायर 256, अगले 3 अक्षर। नंबरों के स्क्वायर कर दिए, आप भी सेम करेंगे, 12 14 15, तो 12 का स्क्वायर 144 144 है ना सर। तो ये कट गया और ये कट गया, या तो 144 से शुरू होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, तो 144 ऑप्शन शुरू हो गया, तो बी होगा या सी हो गया। ए भी कट गया सर, डी भी कट गया। नेक्स्ट 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 ये भी कट गया, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। क्लियर, तो स्क्वायर लिखे हुए दिमाग में नहीं आता है बेटा। सर तो प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर नहीं, एक्चुअली मेरी बेटा बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि बरेली में मेरा नानी का घर है और वहाँ सब लोग बेटा बेटा करके बात करते हैं, तो मेरी आदत हो गई है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना सुधार करूँ, और क्योंकि काफ़ी बार जो लोग पढ़ रहे हैं वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी एज के होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो बेटा बोलो तो थोड़ा सा उन्हें ऑकवर्ड लगता है कि अभी इतने बड़े तो है नहीं हमें बेटा बोल रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कंट्रोल करूँ अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 से 7 28। अब इसमें दिमाग में क्या आएगा, पहले इस क्वेश्चन को ना आप लोग दिमाग में करो। आप लोग कर सकते हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, करके देखो, क्योंकि मुझे लगता है, पर्सनली लगता है कि एक बार में ये क्वेश्चन जो बच्चे लगभग कोर्स पूरा करने के बाद कम से कम 1 2 महीने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो इसे नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 आप जोड़ोगे, फिर ये क्या है बोले 12 का क्यूब है, तो आप लोग सोचते रहोगे, आप लोग यही चीज़ सोचते रहोगे, और फिर सोचोगे 142 बोले 12 के स्क्वायर में 2 माइनस कर दिया, आप लोग ये दिमाग लगाओगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन समझ में नहीं आता। तो अब अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, कमेंट कर देना, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो देखिए क्या हुआ है। हुआ सर ये है मैम, हुआ ये है कि इन्होंने 12 का जो लास्ट वाली है ना, लास्ट वाली संख्या, वो एक्चुअली क्यूब है, वो घात है शुरू की 2 संख्याओं की। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, और ये क्या है घात है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 196, तो 196 आपका आंसर हो। तो शुरू के 2 अक्षरों की तीसरी अक्षर घात है, तो यहाँ 3 लिखा था तो 12 का क्यूब कर दिया 1728, यहाँ 2 लिखा था 14 का स्क्वायर कर दिया 196, आंसर क्या हो गया 196। दिमाग में नहीं आता बेटा, ध्यान रखिए। 55 से 11 हुआ है, उल्टा भी कर सकते हो सीधा भी कर सकते हो कि 11 पंजे 55, इधर से इधर जाओगे तो, वरना 55 को भाग कर दिया 5 से तो कितना आ गया 11, तो 125 को भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, आंसर आ गया 25। क्लियर, तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना। तो आज मैं 10 क्वेश्चन ये कराए हैं इस टाइप के, अगला क्लासिफिकेशन के कराता हूँ, मतलब फिर सीरीज़ के, मतलब वो चैप्टर जो आपके पेपर में आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन, जब तक पीटी का पेपर में भी 10-12 दिन बचे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे पेपर प्रोवाइड करो, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करो, ठीक है, आपका एक भी दिन का गैप ना हो। तो 10 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक हो उसमें से करो, क्योंकि बेटा आप अगर अटकोगे तो इन्हीं क्वेश्चन में अटकोगे जो ऊपर मैंने लिखे हैं ना,
नॉर्मल क्वेश्चन कोडिंग कोडिंग के लिए चलो ये तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हिलगा देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो घर पे, और बाकी भगवान ने चाहा तो रीजनिंग में तो 5 में से 5 पक्के ही हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीईटी की। साथ ही साथ ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आप ऐसा कोई पेपर दिखा देना मुझे जिसमें रीजनिंग आती हो या ना आती हो। एक भी पेपर आज तक ये नहीं बना, ऐसा नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे यूपी पुलिस ले लो, चाहे रेलवे ले लो, जिसमें भी रीजनिंग आती है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी मैंने बनवा रखी है, आप उस कॉपी में साथ नोट करते चलिएगा। डेली के 10 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, ये हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो इन्हें आप एक कॉपी में नोट करते चलेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतने रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है? और बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप जुड़े रहे मेरे से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।